सौ बात की एक बात यह कि ताइवान के राष्ट्रपति ने दुनिया को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि जाग जाओ, चीन 6 युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने तो 6 युद्ध नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो इशारा किया वो उस थ्योरी पर है जो 6 युद्ध की बात करती है। कौन से 6 युद्धों की बात कर रहे हैं वो? 6 देशों पर हमला करेगा चीन। ये और कोई नहीं, ताइवान के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। उन्होंने चीन का आगे का पूरा प्लान बताकर दुनिया को आगाह किया है कि यह मत सोचना कि चीन सिर्फ ताइवान वापस लेने के लिए कमर कस रहा है। चीन वो सब जगह लेने के लिए तैयारी कर रहा है जो उसके हिसाब से उसके नक्शे में पहले थी। चीन 6 युद्ध लड़ेगा। चीन सिर्फ ताइवान का युद्ध लड़ने की तैयारी में नहीं है। ताइवान के राष्ट्रपति का कहना है कि ताइवान पर अगर चीन को हमला करने दिया तो चीन यही नहीं रुकेगा, वो 5 और युद्ध लड़ेगा। और उसी प्लान पर शी जिनपिंग चल रहे हैं। दुनिया किसी गलतफहमी में न रहे। उनका कहना है कि चीन किसी का सगा नहीं है। यह ताइवान के राष्ट्रपति ने बोला है। अगर कोई चीन को सबसे अच्छी तरह से जानता है तो वो है ताइवान, क्योंकि ताइवान तो चीन ही था। और कुछ साल पहले तक तो अमेरिका ताइवान को ही असली चीन मानता था। ये तो 70 के दशक में जाकर अमेरिका ने इस वाले चीन को मान्यता दी है। ताइवान अब भी अपने आप को असली चीन कहता है। वो अपने देश का नाम ताइवान नहीं बताता, वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। जबकि शी जिनपिंग वाला चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है। और शी जिनपिंग वाला चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि वो चीन में ही था। यह तो दुनिया जानती है, लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति ने आगाह किया है कि ताइवान को ही नक्शे में मिलाने का प्लान नहीं है। चीन और भी बहुत सारे इलाके हैं जिनको अपने इतिहास के हिसाब से अपना बताता है। वो पहले चीन का हिस्सा थे, ये कहता है। वो सबको लेगा। और और ताइवान के राष्ट्रपति की बात में दम इसलिए भी है क्योंकि चीन ने तिब्बत में यही तो किया था। 1950 में तिब्बत पर भी चीन ने यह कहकर कब्जा किया था कि यह तो उसके इतिहास में उसका इलाका था। चीन के जो चिंग राजवंश था उसका राज होता था वहां पे, इसलिए अब यह चीन है। यानी अपने हिसाब से अपने इतिहास को और अपने पुराने राजवंशों के इलाके को वो फिर से चीन में शामिल करने की कहानी में पहला कब्जा उसने तिब्बत पर किया था। अब 6 और युद्ध उसकी प्लानिंग में बाकी हैं। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने एएफपी नाम की अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं वहीं नहीं रुकेंगी। चीन और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचाएगा। अगले निशाने उसके जापान, फिलीपींस और अन्य देश होंगे और इसका असर अमेरिका और यूरोप तक पहुंचेगा। तो ये 6 युद्ध कौन से हैं? लाई चिंग-ते ने सीधे 6 युद्धों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी चेतावनी एक पुरानी चीनी योजना से जुड़ी हुई है जो 2013 में एक चीनी राष्ट्रवादी ब्लॉग पर लिखी गई थी और 2021 में सोहू नाम की चीनी वेबसाइट पर दोबारा छपी थी। इसमें कहा गया कि अगले 50 साल में, यानी तब से अगले 50 साल में चीन 6 युद्ध लड़ेगा, अपनी खोई हुई जमीनें वापस लेने और पुराना हिसाब चुकाने के लिए। ताइवान के राष्ट्रपति की चेतावनी इसी तरह की योजनाओं की ओर इशारा करती है। यह प्लान कहता है कि पहला युद्ध चीन करेगा ताइवान के साथ। यह सबसे पहला और मुख्य युद्ध होगा। इसी से प्लान आगे बढ़ेगा। और यह तो चीन साफ कहता ही है कि ताइवान को उसे उसकी मुख्य भूमि से जोड़ना है, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से जुड़े या युद्ध से जुड़े। अगर अमेरिका या जापान ताइवान का साथ देने के लिए नहीं खड़े हों तो चीन को यह करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 1940 के दशक में चीन में गृह युद्ध हुआ था। एक थी माओ की कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी तरफ थी चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको कुओमिंतांग कहते थे। माओ ने अपने घर के युद्ध में उनको हरा दिया था। तो नेशनलिस्ट नेता जो थे चियांग काई शेक, वो 1949 में चीन के ताइवान वाले टापू में भाग गए थे। ताइवान एक टापू था चीन का, और वहां से उन्होंने ऐलान कर दिया था ताइवान से कि असली चीन की सरकार वो है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तब से ताइवान अलग है, लेकिन चीन ताइवान को आज भी अपना प्रांत मानता है, जबकि ताइवान एक अलग लोकतंत्र है।
वहां के राष्ट्रपति लाई चिंगते कह रहे हैं कि अगर ताइवान पर चीन ने कब्जा कर लिया तो चीन रुकेगा नहीं। जो थ्योरी आई थी उसके हिसाब से दूसरा युद्ध होगा दक्षिण चीन सागर पर नियंत्रण का। उस थ्योरी में यह है कि उसका 2030 तक का अल्टीमेटम है, मतलब अल्टीमेटम देगा कि 2030 तक आ जाओ, नहीं आएंगे तो फिर कब्जा करेगा चीन। और निशाना होंगे वहां के स्प्रैटली द्वीपों के आसपास के देश जैसे वियतनाम और फिलीपींस। यानी ताइवान जीतने के बाद चीन 2 साल तक तैयारी करेगा, फिर अल्टीमेटम देगा। उसका मानना है कि ताइवान पर कब्जा होने के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देश डर जाएंगे, चीन का विरोध नहीं कर पाएंगे। उसका अनुमान है कि अमेरिका फिलीपींस और वियतनाम को उकसाएगा, लेकिन चीन वियतनाम पर हमला करके वो जीत लेगा और बाकी देश स्प्रैटली द्वीप सौंप देंगे। वो स्प्रैटली द्वीप जो है वो कहता है वो मेरे हैं। प्लान यह है कि इससे चीन का प्रभाव पैसिफिक तक फैल जाएगा और दक्षिण पूर्व एशिया में बाकी देश उसके मजबूरन सहयोगी बन जाएंगे और कोई चारा नहीं होगा उनके पास। दक्षिण चीन सागर एक बड़ा समुद्री क्षेत्र है जहां तेल है, गैस है और फिशिंग होती है, मछलियां बहुत हैं। चीन अपने पुराने नक्शे को दिखाकर दावा करता है उस इलाके पर, लेकिन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनई भी दावा करते हैं उस इलाके पर। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने चीन के दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन चीन वो मानता नहीं है। चीन ने बोला कि वो अभी भी बोलता है कि वो उसका ही है। वहां उसने कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं, उन पर सैन्य अड्डे बना लिए हैं। यह व्यापार का बड़ा रास्ता है, दुनिया का 30% व्यापार यहां से गुजरता है, जहाज यहां से गुजरते हैं। और फिलीपींस अमेरिका का सहयोगी है, इसलिए भी तनाव है फिलीपींस के साथ। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने फिलीपींस को अगला निशाना बताया है। 6 युद्धों वाली थ्योरी कहती है कि तीसरा युद्ध होगा दक्षिणी तिब्बत के लिए। दक्षिणी तिब्बत मतलब भारत का अरुणाचल प्रदेश, चीन उसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। उस थ्योरी में यह अनुमान है कि यह 2035 से 2040 के बीच में हो सकता है, यानी अब से 10 साल बाद। और यह करने के लिए चीन भारत के अंदर अलगाववादियों का पर्दे के पीछे से समर्थन देने की रणनीति अपना सकता है। उनको पर्दे के पीछे से समर्थन देगा अलगाववादियों को। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि वो तो भारत पाकिस्तान को कश्मीर पर लड़वा देगा और मौका देखकर 2 मोर्चों पर हमला करेगा। तिब्बत पर 1950 में चीन ने कब्जा किया था। अरुणाचल प्रदेश जो है वो मैकमेहन लाइन के इस तरफ है भारत में। मैकमेहन लाइन वो बॉर्डर जो अंग्रेजों ने बनाया, ये बॉर्डर की मैकमेहन लाइन 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के समझौते से तय की गई थी। उधर तिब्बत था, इधर ब्रिटिश भारत था, तो ये हुआ था कि ये बॉर्डर है और अरुणाचल इस तरफ था। भारत पर ब्रिटेन का राज था, तिब्बत आज़ाद था, उस पर चीन का राज नहीं था उस वक्त। लेकिन अब चीन कहता है कि वो उस बॉर्डर को मानता ही नहीं है, क्योंकि वो तो तिब्बत वालों ने किया था। उसने जो अपना इतिहास बना रखा है उसमें इसको दक्षिणी तिब्बत बताया गया है। उसका मानना है तो अंग्रेजों के साथ उन्होंने तय किया था, हम तो नहीं मानते, हमारा बॉर्डर तो यहां तक है, दक्षिणी तिब्बत भी हमारा है और तिब्बत उसका है तो ये भी उसका है, ये दावा करता है। 1962 के युद्ध के बाद भी चीन वहां से पीछे हट गया था, लेकिन 6 युद्धों की थ्योरी कहती है कि उसने इस इलाके से नजर नहीं हटाई है और पूरी तैयारी कर रहा है। 6 युद्धों की थ्योरी में चौथा युद्ध बताया जाता है जापान से करेगा चीन। जापान से, वो सेनकाकू द्वीप है वहां पर, उन पर अपना हक बताता है, उन पर कब्जा करने के लिए वो करेगा। इसकी टाइमलाइन मानी जा रही है 2040 से 2045 की। निशाना होंगे सेनकाकू द्वीप, जिनको चीन दियाऊ द्वीप कहता है, जापान उनको सेनकाकू द्वीप कहता है, और ओकिनावा, जिसको चीन ryukyu द्वीप कहता है। यह अभी जापान नियंत्रित इलाका है। चीन का आकलन यह है कि तब तक चीन इतना ताकतवर हो चुका होगा कि वो हमला करेगा तो अमेरिका और यूरोप और रूस वो सब भी जापान का साथ देने नहीं आ पाएंगे। चीन का आकलन है कि युद्ध ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में खत्म कर लिया जाएगा और ये द्वीप जो है वो जिनको वो अपना बताता है वो अपने कब्जे में ले लेगा। सेनकाकू द्वीप छोटे द्वीप हैं, पूर्वी चीन सागर में है। 19वीं सदी में जापान ने उन पर कब्जा किया था, लेकिन चीन कहता है कि ये उसके इतिहास में उसके चिंग राजवंश का हिस्सा थे। तो 1970 के दशक से विवाद बढ़ा हुआ है। ये तेल और गैस के कारण भी अहम इलाका है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने जापान को अगला निशाना बताया है और जो 6 युद्धों वाली थ्योरी है उसमें 5वां युद्ध बताया गया है बाहरी मंगोलिया की वापसी के लिए, यानी जो मंगोलिया देश है उसकी वापसी के लिए। एक इनर मंगोलिया है जो चीन के अंदर है, वो भी मंगोलिया है लेकिन वो मंगोलिया का इलाका जो चीन का हिस्सा है।
एक मंगोलिया देश है। तो बाहरी मंगोलिया जो है, आउटर मंगोलिया जिसको वो कहता है, वो चीन लड़ेगा 2045 से 2050 के बीच। इसमें निशाना होगा मंगोलिया देश। अनुमान है कि चीन पहले अल्टीमेटम देगा कि मंगोलिया उसका है और उसमें शामिल हो जाओ, नहीं तो युद्ध करेगा। और 2045 तक चीन इतना शक्तिशाली हो चुका होगा कि जीत जाएगा। मंगोलिया चिंग राजवंश का हिस्सा होता था, तो ये भी उसी हिसाब से चीन दावा करता है, भाई चिंग राजवंश में ये था तो ये भी हमारा है। तो जो चिंग राजवंश में था वो हमारा है। 1911 में मंगोलिया आज़ाद हो गया था। 1945 में वहाँ जनमत संग्रह हुआ था और आज़ादी के पक्ष में फैसला भी आया था। और सबसे बड़ी बात यह कि चीन ने भी इसको एक अलग अलग देश की मान्यता दे दी थी 1949 में। और आज दोनों देशों में संबंध भी अच्छे हैं, पड़ोसी हैं। लेकिन 6 युद्धों की थ्योरी कहती है कि चीन इसको भी अपना खोया हुआ क्षेत्र मानता है और लेकर रहेगा। वो किसी का सगा नहीं है। मंगोलिया रूस और चीन के बीच में है। वहां की जमीन में बहुत संसाधन बताए जाते हैं, इसलिए चीन इसको लेने की कोशिश करेगा। और वो किसी का सगा नहीं है। ये तो 6 युद्धों की थ्योरी के हिसाब से छठे युद्ध से ही साफ हो जाता है, क्योंकि छठा युद्ध कौन सा है? उसके मुताबिक छठा युद्ध होगा रूस से। 2055 से 2060 के बीच वो टारगेट है। वो रूस से भी जमीन लेने के लिए लड़ेगा। 19वीं सदी में रूस ने 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर चीन का हिस्सा लिया था, क्योंकि 19वीं सदी में चीन का जो चिंग राजवंश था वो कमजोर पड़ गया था और रूस ने संधियां करके वहां के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम एशिया के कई क्षेत्र अपने इलाके में ले लिए थे, जो चीन से ले लिए थे, वो चिंग राजवंश से ले लिए थे। अमूर नदी वाला क्षेत्र जो था वो भी तभी लिया था चिंग राजवंश से। आज रूस और चीन भले ही सहयोगी हैं, लेकिन चीन पुराने हिसाब किताब लेकर बैठा हुआ अभी तक। तो ये वो 6 युद्ध हैं जो कि थ्योरी कहती है कि चीन ने इनकी प्लानिंग कर रखी है 2060 तक की। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की चेतावनी इसी से जुड़ी हुई है कि चीन अगर ताइवान लेगा तो ये योजनाएं और तेज होंगी। उनका कहने का मतलब ये है कि चीन को ताइवान ही मत लेने दो, क्योंकि ये इसके बाद इसने आगे की प्लानिंग कर रखी है। हालांकि चीन कहता है कि वो तो शांतिपूर्ण विकास चाहता है, उसका ताइवान और वाला जो मामला है वो उसका आंतरिक मामला है। लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति का कहना है कि दुनिया को सतर्क रहना चाहिए। चीन जो कहता है और जो करता है, जो कल कहता था आज कर रहा है, जो आज कह रहा है कल करेगा, सब पर नजर रखनी चाहिए दुनिया को। 100 बात की एक बात।